मिजोरम में हिंदू आबादी सिर्फ और सिर्फ 2.75 यानी 3% भी नहीं है वहां हिंदू। और क्रिश्चियन कितने हैं? 87.16। लगभग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपनी एक आर्मी खड़ी कर चुका था। उनको किसी ने महसूस किया, उनको किसी ने एजुकेशन दिया, उनको किसी ने रोजगार दिया, पैसा खूब काम किया। एजुकेशन के मामले में आज मिजोरम बहुत आगे है। धर्मांतरण पूरी दुनिया में आज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और पूरी दुनिया में चाहे जैसे भी हो, भारत में तो ये जबरदस्त मुद्दा है। भारत में आए दिन इस पे बहस भी होती है और इस पे नए नए कानून बनते रहते हैं। लेकिन ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है, क्या किसी देश के बंटवारे तक पहुंच सकता है? क्या कोई देश इससे इतना त्रस्त हो जाए कि उसके लिए सख्त कदम उठाना पड़े या फिर उसके किसी एक हिस्से को काटने की नौबत आ जाए? भारत में क्या ये संभव है क्या? हमें तो लगता है नहीं है, लेकिन फिर भी आंख बंद भी नहीं किया जा सकता। आइए जरा इसकी एक वानगी देखिए। 2023 में पूर्वोत्तर जल उठा, मणिपुर सुलग उठा दंगे की आग में। क्या उसके पीछे धर्मांतरण का मुद्दा कैसे हो गया? जरा उस पर एक नजर डालते हैं। एक मैतेई समुदाय द्वारा एसटी में अपने आप को शामिल करने की मांग की गई और उसका विरोध किया किसने? कुकी और नागा जनजातियों ने। एक छोटी सी बात हो सकती है कि कोई एक ऐसा समुदाय है जो अपने आप को एसटी में शामिल करने के लिए मांग कर रहा है और उसका विरोध एक दूसरा समुदाय कर रहा है। दिखने में बड़ा आसान सा दिखाई दे रहा है। अब इनकी जो विरोध कर रहा है उसको लगता है कि जब एसटी में शामिल हो जाएंगे तो हमारे जो एसटी के दर्जे हैं, एसटी का जो परसेंटेज है उसमें हिस्सा लग जाएगा। तो ये सिंपल सी बात हो गई। लेकिन अब उसके जब पृष्ठभूमि में जब देखेंगे तो ये दिखता है कि हिंसक झड़पें मुख्य रूप से जो मैतेई है वो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और जो कुकी नागा है वो ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। तो एक पृष्ठभूमि तो आपको ये समझ में आ गई। अब ये दंगा इतना बढ़ गया कि पूरा मणिपुर जलने लगा और इस दंगे से केंद्र की सरकार त्रस्त हो गई। लगभग 100 से ज्यादा मौतें हुई। एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग भी जानते होंगे। उस वीडियो के पीछे पूरा मणिपुर जलने लगा था। 100 से ज्यादा मौतें हुई, हजारों लोग जख्मी हुए थे और 50,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी सुरक्षित निकाला गया था। फरवरी में, आखिरकार फरवरी 2025 में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। साल भर हो गया राष्ट्रपति शासन। तो अब जाकर के 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन वहां से खत्म किया गया और युमनाम खेमचंद सिंह जो है वहां के नए मुख्यमंत्री बने। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में दंगा हो रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने बात शुरू की धर्मांतरण से, मणिपुर के दंगे से उसका क्या लेना देना। तो चलिए अभी आपको पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। थोड़ा सा और पीछे चलें तो भारत के इर्द गिर्द जो देश हैं, वो चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इसमें तख्ता पलट की खबरें आप अक्सर सुनते रहते हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता चली गई, वहां तख्ता पलट हुआ। अभी हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना वहां से भाग निकली और आज के डेट में वो इंडिया में है। हालांकि वहां चुनाव हुआ है अभी कुछ दिन पहले, देखते हैं किसकी सत्ता आती है, किसकी सरकार बनती है। एक नाम फिजाओं में घूम रहा है, लेकिन फाइनली जिस दिन कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देखा जाएगा। खैर आइए, तो मैं कहना यह चाह रहा था कि भारत के इर्द गिर्द देशों में तख्ता पलट की खबरें होती रहती हैं। अब इसके पीछे शेख हसीना का एक बयान मैं कोट करना चाह रहा हूं कि शेख हसीना ने क्या कहा था। बांग्लादेश के पूर्वी भाग को तोड़कर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई बहुल देश बनाने की साजिश चल रही है। ये शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक स्टेटमेंट दिया था और जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था फिर उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं है कि वो स्टेटमेंट दिया था इसकी वजह से बगावत हुआ। बगावत की अलग अलग बातें हो सकती हैं, वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मैं उस बयान को इसलिए कोट कर रहा हूं कि इन्होंने ये कहा था
कि बाहरी शक्तियां, उन्होंने बिना नाम लिए किसी एक पूर्व के देश की बात किया था और एक पश्चिम के देश की बात किया था, क्योंकि दो बड़ी शक्तियां बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से को तोड़ करके ईसाई बहुल्य देश के रूप में गठन करने की फिराक में है। एक बात, उसके पहले पाकिस्तान में जब इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ नीति की घोषणा की तो फिर वहां भी यही हुआ। कहने के लिए वो आपसी मामला हुआ, उसका घरेलू मामला था कि वहां उनके खिलाफ बगावत शुरू हुआ। पाकिस्तान का इतिहास रहा है ऐसा कि हमेशा तख्तापलट होता रहा है। लेकिन मैं ये दो बातों को कोट कर रहा हूं, अभी आप जरा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप बताइएगा कि मैं जहां तक सोच पा रहा हूं वो सही है कि नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ वहां पे नीति बनाते हैं, वो अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उनके खिलाफ बगावत होता है, उनकी भी सत्ता चली जाती है, यहां तक कि वो जेल में डाल दिए जाते हैं। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो चुनाव करीब था तो उन्होंने कहा था कि एक बड़ी महाशक्ति द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आपका अगला चुनाव जीतना तभी संभव है जब आप बांग्लादेश में हमारे लिए एक एयरबेस देंगे। शेख हसीना ने नाम नहीं लिया था, लेकिन जानकार बताते हैं कि वो देश कोई और नहीं, वो अमेरिका था। उन्होंने नाम नहीं लिया था। फिर क्या था, उसके बाद से शेख हसीना के खिलाफ बगावत शुरू हो गई और बांग्लादेश में क्या हुआ आज सबको पता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ईसाई बहुल्य देश बनाने की साजिश की जा रही है। अब उसके बाद से भारत में पूर्वोत्तर जल रहा है कुछ सालों से, और पूर्वोत्तर को लेकर के भारत हमेशा से परेशान रहा है शुरू से। अब आइए, बात तो छिड़ गई ना, ईसाई बाहुल्य की बात हो रही है। अब ईसाई बाहुल्य से ये बांग्लादेश परेशान क्यों हुआ और क्यों कहा जा रहा है कि ये जो भारत का हिस्सा है, ये जो भारत का हिस्सा है, ये पूर्वोत्तर हिस्सा और बांग्लादेश का ये हिस्सा, यहां तक कि म्यांमार भी इससे सहमत है इस बात से कि म्यांमार भी कहता है कि हमारे जो ये उत्तर वाले क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र है, इसको काट करके एक अलग देश बनाने की साजिश चलती है। ये म्यांमार भी दावा कर चुका है। भारत को अलर्ट रहना होगा। हालांकि भारत का संविधान इतना मजबूत है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का संविधान तो खैर ऐसा है, उसमें कुछ लोचा है कि उसमें तख्तापलट होते रहते हैं, लेकिन भारत का संविधान इतना मजबूत है कि शायद ऐसा संभव न हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आंख नहीं बंद किया जा सकता। अब ये चर्चाएं क्यों गर्म हो जाती, चर्चाओं के बाजार जो है क्यों गर्म हो जाते हैं। बांग्लादेश भी स्टेटमेंट देता है, म्यांमार भी स्टेटमेंट देता है, और भारत में आए दिन ये पूर्वोत्तर में ये दंगे बवाल हो रहे हैं। उसके पीछे का जरा एक कारण देखिए। अब बात जरा उस पे आ जाए, कारण पे। तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, 3 ऐसे राज्य हैं जहां लगभग 90% आबादी ईसाई हो चुकी है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से ईसाई बाहुल्य राज्य हैं। चूंकि हम यहां क्या करते हैं ना, अपना ये जो उत्तर भारत का जो बेल्ट है, यहां बातें छिड़ती तो हैं, यहां धर्मांतरण का मुद्दा भी छिड़ता है, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान तक बातें सीमित रह जाती हैं। यहां की सारी पॉलिटिक्स जो है वो हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है। इससे आगे ना हम सोच पाते हैं ना देख पाते हैं। लेकिन जरा अब इस पे नजर दौड़ाइए तो मेघालय में हिंदू आबादी लगातार घटी है। हिंदू आबादी देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2011 की जनगणना की मैं बात कर रहा हूं, 11.53% हिंदू है सिर्फ, वनली 11.53, यानी मोटा मोटी 10% कह लिया जाए, ठीक। लेकिन वहीं पर क्रिश्चियन यानी कि ईसाई आबादी देखिए लगभग 75%। कहां पर? मेघालय में। मिजोरम की बात कर ले तो मिजोरम में हिंदू आबादी सिर्फ और सिर्फ 2.75, यानी 3% भी नहीं है वहां हिंदू। और क्रिश्चियन कितने हैं? 87.16, लगभग 90%, मोटा मोटी कह लिया जाए तो। नागालैंड की बात कर लीजिए, वहां पर हिंदू आबादी है 8.75, यानी कि 9% भी नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन ईसाई कितने हैं?
87.93, यानी कि ये भी कह लीजिए मोटा मोटी 90%। ये डाटा है। ये 3 राज्य पूरी तरह से आज की डेट में ईसाई बहुल राज्य हैं और ये अपने शर्तों पर वहां नियम कानून चाहते हैं। अभी आगे देखिएगा ये कितनी दूर तक आगे बढ़ चुके हैं। मुस्लिम आबादी की बात कर लिया जाए तो मेघालय में सिर्फ 4.4% मुस्लिम है, मिजोरम में सिर्फ 1.35 है, नागालैंड में सिर्फ 2.47 है, बौद्ध तीनों में 1% भी नहीं है, और उसके अलावा अन्य की बात कर लिया जाए तो मेघालय में लगभग 10% के आसपास, बाकी जितने बच्चे हैं वो सब हैं। मिजोरम में तो और भी दशा खराब है। मिजोरम में अगर ये हिंदू, ईसाई और मुस्लिम, बौद्ध को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हैं वो चाहे जो कुछ भी, जो भी जिस भी समुदाय के हैं, वो 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है। वही हाल नागालैंड का है। ये तो कुल पॉपुलेशन की बात हो गई 2011। लेकिन अगर यही हम क्या करें 1951 की जनगणना से, यानी 1951 में यहां की कुल आबादी किस धर्म की कितनी थी, अगर उससे हम 2011 की तुलना करें तो अभी आपको पिक्चर पूरी तरह से साफ नजर आएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। नागालैंड में 1951 में जो क्रिश्चियन आबादी थी, ईसाई आबादी थी, वो 46% थी। मैंने बात शुरू की थी धर्मांतरण से, और आज के डेट में अगर जो मेरा डर है वो सही है कि नहीं है, ये तो आप कमेंट करके बता ही दिए। लेकिन सीधी सी बात है भाई, कहीं से भी आंखें नहीं बंद की जा सकती। नागालैंड में क्रिश्चियन आबादी 1951 में 46% थी, लेकिन आज के डेट में तो खैर और बढ़ गई होगी। ये तो डाटा जो भी मैं दे रहा हूं वो 2011 का है। आज के डेट में 2026 में खड़े हैं, अभी जनगणना हुई नहीं। जनगणना हुई थी तो और पिक्चर और क्लियर हो जाती। 2011 के डाटा के अनुसार ये 87.93, यानी कि मोटा मोटी 90% के आसपास। मिजोरम में देखिए, मिजोरम एक ऐसा राज्य रहा है शुरू से ही कि वहां क्रिश्चियन आबादी पहले से बहुत ही पहले से। वहां तो हालांकि कम हो गया कुछ, पहले 90.5% आबादी 1951 में थी, हालांकि आज के लिए थोड़ा सा कम हुआ है, ये 87.16 रह गया है। मेघालय की बात कर लिया जाए, मेघालय में 1951 में जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि 23.39% आबादी क्रिश्चियन आबादी थी 1951 में, लेकिन आज के डेट में लगभग 74.5% आबादी वहां की सिर्फ क्रिश्चियन है। मणिपुर में 1951 में लगभग 12% क्रिश्चियन थे, आज के डेट में 41.29%। देखिए कितना जबरदस्त उछाल हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में तो मतलब मान के चला जाए कि क्रिश्चियन थे ही नहीं, वो इक्का दुक्का कोई घर परिवार रहा होगा। उसका जो डाटा 1951 की जनगणना के अनुसार है वो 0.00 में भी नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में मान के चलिए कि नगण्य थी, लेकिन आज के डेट में 30.26% वहां क्रिश्चियन आबादी है। उसी तरीके से असम में, हालांकि असम में मुस्लिम और हिंदू तादाद बहुत है, लेकिन फिर भी जितनी की बात कर लिया जाए, असम में 1951 में 2% आबादी थी, आज की डेट में लगभग 4% आबादी है। त्रिपुरा में 1951 में 1% भी आबादी नहीं थी, लेकिन आज की डेट में कितनी आबादी है? 4.5%। तो पूरा का पूरा ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वह ईसाई बाहुल्य हो चुका है। अब जब ईसाई बाहुल्य हो चुका है तो अभी जो 2023 के जो दंगे हुए मणिपुर में, मणिपुर जो जल रहा था, क्या उसको हम ऐसे ही समझ लें कि हां वो एक एसटी में शामिल करने की मांग थी और ऐसे ही दंगे हो गए? ना। अगर जो ऐसा समझ रहा है, जो सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहा है, मेरे हिसाब से वो नादान है। इसके पीछे ये पूरी की पूरी एक पृष्ठभूमि है। ठीक है, बहुत पहले से वहां की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपनी एक आर्मी खड़ी कर चुका था। हालांकि भारत सरकार उनसे निपटने के लिए पूरी कोशिश किया है। शांति समझौता की बात किया जाए,
आर्मी फोर्स लगा करके उनका दमन करने की बात किया जाए, किसी भी तरीके से मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया जाए, भारत सरकार हमेशा सफल रहा है। लेकिन फिर भी इन नामों को आप जानते होंगे। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उन्होंने अपनी एक आर्मी खड़ी कर ली। मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, कुकी नेशनल फ्रंट, ये अपने अपने स्तर की वहां की एक आर्मी है। वहां बाकायदा प्रशिक्षण होता है, बाकायदा उनका मुख्यालय है, सब कुछ होता है। तो जब इतना सब कुछ है, तो अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर एक डर बताती हैं, जताती हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर म्यांमार अपना शक जाहिर करता है कि ऐसा हो सकता है, तो सीधी सी बात है, भारत को भी उस पर अलर्ट रहना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार अलर्ट नहीं होगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जब से खैर हम लोगों की जितनी उम्र हुई, तब से मैं अगर इतना तो देख ही रहा हूं कि भारत सरकार हमेशा कामयाब है वहां पर। लेकिन फिर भी ये तेजी से बदलते हुए आंकड़े, जो क्रिश्चियन बाहुल्य, यानी कि लगातार 1951 से 2021 तक के आंकड़े तो हम देख ही रहे हैं, वो लगातार वहां जो धर्मांतरण हो रहा है, उस पर भारत सरकार को कुछ और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि अलग अलग देश निगाह लगाए हुए हैं, जहां भी ये मुद्दा उठता है वहां तख्ता पलट की कोशिश होती है। दुनिया में महाशक्तियां हैं, ठीक है। भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश है, भारत एक संप्रभु देश है। यहां पे किसी दूसरे देश का बहुत हद तक नहीं चलता है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में कई बार ऐसे होते हैं जहां दिखता है कि वो देश जो है दूसरे के डर में आ चुका है, कभी कभी ऐसा दिखता है, ठीक है। अब बड़ा सवाल यह है, जाते जाते मैं एक बात मैं ये भी छेड़ दूं कि ये जो कुछ भी बदलाव आपको दिखाई दिया, क्रिश्चियन आबादी लगातार वहां बढ़ती चली गई, उसके पीछे रीजन क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक झटके में हम ये कह के निकल जाएं कि धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण हुआ, तो ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो पूर्वोत्तर का एरिया है, ये पूर्वोत्तर का एरिया है, ये पूरी तरह से जनजाति एरिया था। ये जंगलों में रहने वाली वो जनजातियां थी। एक लंबे समय से इनको पास किसी ने बैठाया ही नहीं, इनके दुख दर्द को किसी ने सुना ही नहीं, महसूस ही नहीं किया। भारत में ऊंच नीच भेदभाव की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, बड़ी गहरी हैं। आज भी वो मानसिक रूप से निकलती नहीं है, ऊंच नीच का भाव। तो जब उनके पास कोई बैठा, उनके दर्द को किसी ने महसूस किया, उनको किसी ने एजुकेशन दिया, उनको किसी ने रोजगार दिया, पैसा दिया, उनकी कंडीशन को बेहतर किया, तो इन लोगों ने भी वो धर्म कोई भी हो एक्सेप्ट करने से भी पीछे नहीं हटे, कतराए नहीं। और अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। अंग्रेजों ने यहां पर खूब काम किया। एजुकेशन के मामले में आज मिजोरम बहुत आगे है, 90% से ज्यादा वहां साक्षरता दर है। तो वहां पर जो क्रिश्चियन आबादी बढ़ी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मांतरण हुआ, जबरदस्ती हुआ ना। इनके दर्द को जिसने महसूस किया, ये उनके होते चले गए। सीधी सी बात। अब आप बताइए, इस पर आप क्या सोचते हैं? भारत सरकार को अलर्ट रहना चाहिए या नहीं चाहिए? भारत सरकार अपने मकसद में अभी तक कामयाब है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आगे अलर्ट रहना होगा। और क्रिश्चियन आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।